एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। 7 रोज में नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसील तलब। एहतसाब अदालत के जज ने कहा, नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर केस अलग कर रहे हैं। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर फर्द जुर्मायद। मुल्ज़मान का सेहत जुर्म से इनकार। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, कभी रूल्स के खिलाफ कोई काम नहीं किया। कानून के मुताबिक जो समरी आई उसे मंजूर किया। समरी गलत होती तो समरी मूव ही ना होती। नैब ने रूल्स ऑफ बिजनेस को देखे बगैर रेफरेंस बनाया। जज ने रिमार्क्स दिए, हम अभी मैरिट्स पर बात नहीं कर रहे कि समरी कैसे आई और मंजूर हुई, ये बात ट्रायल के दौरान बताएं। आसिफ जरदारी ने शोटी बॉन्ड पर दस्तखत कर दिए। आइंदा समाअत पर 3 गवाहान तलब। समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। रज़ाई साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते थे हम घसीटेंगे आपको, वो आए थे आपके पास, आपने माफ़ कर दिया उन्हें? सियासत में तो कभी कभी कुछ भी कहा जाता है। हम पहले भी सुरखरू होते रहे, अब भी होंगे। आसिफ जरदारी का कहना है, नवाज शरीफ अपने जिम्मेदार खुद हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। पाक लैंड कंपनी रेफरेंस। आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मौखिर। आसिफ जरदारी ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा कर दी। कहा, केस का ज़िमनी रेफरेंस खारिज करके बरी किया जाए। वकील फारूक एच नाइक ने कहा, दरख्वास्त पर दलाइल के लिए 17 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दें। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को शहबाज शरीफ खानदान की अल अरेबिया शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 18 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था। अल अरेबिया शुगर मिल्स पर कॉरपोरेट फ्रॉड का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नए IG इनाम गनी की मुलाकात। वज़ीर आला ने इनाम गनी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए अमन व अमान मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा, जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करें। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों तक सुकड़ चुकी है। ऐसे आदमी को CCPO लाहौर लगाया गया ताकि अपोजिशन से इंतकाम लिया जाए। पुलिस को ऐसे अफसर के हवाले किया गया जिस पर संगीन इल्जामात हैं। हम पुलिस गर्दी का पूरी तरह से सामना करेंगे। CCPO उमर शेख का थाना शिमाली छावनी का दौरा। कहते हैं, नाराज अफसरान को मनाऊंगा। CCPO का दौरान ड्राइविंग 500 रुपए जुर्माना। उमर शेख बगैर प्रोटोकॉल सादा कपड़ों में थे। चालान जमा कराने के बाद ट्रैफिक वार्डन को अपना तारुफ कराया। वार्डन को CC1 सर्टिफिकेट भी दिया। दरियाए सिंध में सैलाब की तशवीशनाक सूरत हाल। गुड्डू बैराज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सखर बैराज में पानी के सतह में इजाफा। घोटकी, खैरपुर, कश्मूर में सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात और फसलें डूब गईं। कादिरपुर, सरहद और ओंती के कच्चे के मुख्तलिफ गाँव के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। लोगों की नकल मकानी। टंडो मोहम्मद खान में सेम नाले के पानी ने कई इलाकों को डुबो दिया। ड्राफ्ट बना के MOU का भेजा कि यार एक दस्तावेज दस्तखत करते हैं दोनों साथ बैठ के और वो रिलीज कर देंगे मीडिया के अंदर। वो जो 1100 अरब रुपए हैं वो वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं आ रहे। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के इश्तराक के बाद ये अमाउंट आया है। तकरीबन 750 अरब सूबाई हुकूमत का है और बाकी अमाउंट वफाकी हुकूमत। कराची पर कौन कितना खर्च करेगा? वफाक और सिंध अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गए। असद उमर कहते हैं, कराची पैकेज से मुतालिक बाकायदा ड्राफ्ट मौजूद है। सिंध 750 अरब कहाँ से लाएगा? फैसल वाडा ने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी के लिए आखिरी राउंड है। काम ना किया तो सूबे से बाहर होगी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, 750 अरब रुपए सिंध हुकूमत डाल रही है। वफाक से कोई पैसे नहीं मांग रहे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जब ज्यादा फंड आता है तो ज्यादा खाया जाता है।
वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम की मुलाकात। शिमाली इलाका जात में 2 नए नेशनल पार्क्स बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान में नेशनल पार्क से इफ्तिताह खुद करेंगे। इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में नेशनल पार्क्स की जामे रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को बान चैलेंज मुआहदा करने की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत पाकिस्तान 10 लाख हेक्टर रकबा जंगलात के लिए मुख्तस करेगा। SCCP अफसर साजिद गोंदल को अगवाकारों ने रिहा कर दिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के लापता जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल घर पहुंच गए। अहले खाना की तस्दीक, साजिद गोंदल गुज़िश्ता जुमेरात से लापता थे। साजिद गोंदल का ट्विटर पर पैगाम, कहा वापस खैर आफियत से पहुंच गया हूं। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो मेरे लिए परेशान थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साजिद गोंदल की गुमशुदगी का नोटिस लेते हुए जल्द बाजियाबी का हुक्म दिया था। ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्ला कत्ल केस वुरसा का इंसाफ का मुतालबा। बेटे मुआज़िम का कहना है हादसे की CCTV फुटेज सबसे बड़ा सबूत है। मुलाजमत का वादा किया मगर एक अफसर इसमें रोड़े अटका रहा है। अताउल्ला के भाई इनायतुल्लाह ने दियत मिलने की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा फैसला हमारे वालिदैन ने देना है मगर उनसे कोई मिलने नहीं गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मॉस्को रवाना। शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है रूसी हम मनसब से कल मुलाकात तय है। रूस से लॉन्ग टर्म ताल्लुकात के इम्कानात हैं। भारत 2 तरफ़ा गुफ्तगू के लिए तैयार नहीं। कश्मीर के मामले पर भारत कमज़ोर है। भारत की चीन से गुफ्तगू भी हतमी नतीजे पर नहीं बढ़ रही। भारत का रवैया खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहा है। भारत हिंदुत्व सोच से बाहर निकलने को तैयार नहीं। चीन भारत कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा। चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों को एक बार फिर धूल चटा दी। भारतीय फौजी डंडे लेकर आए पर फिर भी बच ना पाए। चीनी फौजियों ने लातों घूंसों से ही दुर्गत बना दी, बर्फीले पानी में फेंक दिया। मशरक़ी लद्दाख में भारतीय फौजियों की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय ट्विटर सार्फिन मोदी सरकार पर बरस पड़े। ट्वीट्स में लिखा कब तक छुटलाएंगे। भारतीय फौजी ऐसे मुंह की खाते रहे तो चीन कन्याकुमारी तक पहुंच जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार सलमान बलोच ने कहा मुस्तफ़ा कमाल ने कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज में मुलाजिम होना तस्लीम किया। उन्हें नौकरी से बरतरफ किया गया था। कानूनन बरतरफ शख्स अवामी ओहदे का इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल होता है। मुस्तफ़ा कमाल के इलेक्शन कमीशन में जमा कागजात नामजदगी बदनीयती और झूठ पर मबनी थे। वो आर्टिकल 62-63 पर पूरा नहीं उतरते। दरखास्त की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। खानेवाल में ट्रैक्टर ट्रॉली ने रिक्शे को टक्कर मार दी। खातून और 3 बच्चे जाँ बहक, एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर अल्लाह दिता गिरफ्तार। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से मुतासर 9 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6359 हो गई। मजीद 426 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में होंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीब की मेज़बानी करेंगे। इसराइली वफ़द की क़यादत वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमाराती वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान करेंगे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,333 रुपये 73 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 34 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 ग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल से एक ब्रेक के बाद।